गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और यही वो समय है जहां हम में से ज्यादातर लोग एक नया एसी बाय करने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब बात आती है एक नया एसी बाय करने की, तो बहुत से लोग बड़े आसानी से हमें सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये वाला एसी ले लीजिए, ये वाला मॉडल ले लीजिए। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल है जो कि हमारे मन में रह जाते हैं, जैसे कि जिस ब्रांड की एसी हम ले रहे हैं, क्या वो ब्रांड अच्छा है या फिर नहीं, क्या वो ब्रांड मेरे लोकेशन पर मुझे आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी देगा या फिर नहीं, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा। और ऐसे बहुत से ढेरों सवाल है जो कि हमें एक एसी, अच्छा एसी लेने से रोकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आप सभी को 30,000 के बजट में कुछ बेस्ट एसीज रेकमेंड करने वाला हूं, जिनको आप 2021 में बाय कर सकते हो। इसी के साथ मैंने इस साल के लेटेस्ट मॉडल्स को भी अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है, और बाकी रही बात उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो उनको भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और ये पूरी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो लंबी भी होने वाली है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी किसी भी ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो आगे मैं आपको जो भी एसीज रेकमेंड करने वाला हूं, वो जेन्युइनली एक अच्छे एसीज निकल कर आते हैं। और अगर आप ऐसे ही अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट देखना चाहते हो और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, इन सभी एसीज की जो बाइंग लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए चलिए वीडियो को यहां पर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली एसीज रेकमेंड करना शुरू करूं, यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप चाहो तो लास्ट की पार्ट को स्किप कर सकते हो, बिकॉज जो मेरे रेकमेंडेड एसीज हैं उनकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आप फर्स्ट टाइम एसी ले रहे हो और आपको एसीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने एसीज को लेकर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप एसी ले रहे हैं तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने टन का एसी लेना है। अब ये कितने टन का एसी लेना है, ये कैसे डिसाइड करें? अब ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो है आपके रूम का एरिया। यानी कि आप जिस रूम में एसी लगाने वाले हो, उस रूम का एरिया कितना है। यहां पर आप रेफरेंस के लिए इस चार्ट को कंसीडर कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग यहां पर आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपके रूम के लिए कितने टन का एसी सही होगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरा रूम जो है वो 100 स्क्वायर फीट का है, तो उसके लिए 1 टन का एसी इनफ होने वाला है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पर ये डिपेंड करता है, जैसे कि आपका जो रूम है वो कौन से फ्लोर पर है, क्या डायरेक्ट सनलाइट आपके वॉल्स पर आती है या फिर नहीं, और क्या उस रूम में कोई ऐसा डिवाइस रखा है जो कि हीट रिलीज करता है या फिर नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। अब मुझे पता है आप इन सब चीजों को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो चुके होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सपोज दोस्तों, मेरा जो रूम है वो है 100 स्क्वायर फीट का, और इस हिसाब से देखा जाए तो 1 टन का एसी मेरे लिए परफेक्ट होगा। लेकिन ये जो मेरा रूम है ये मेरे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर है, तो मेरे रूफ के ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट आती है। डे टाइम में बात कर रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट सनलाइट ऊपर रूफ पर आती है, और फ्रंट की जो वॉल है उसके ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट आती है। प्लस मैं अपने रूम में एक पीसी भी यूज करता हूं जो कि ऑब्वियसली हीट रिलीज करता है। अब इस केस में अगर देखा जाए तो मेरा 1 टन का बेचारा एसी ये रूम को कूल करने में लगा पड़ा हुआ है। ऊपर जो सन है वो भी हीट दिए जा रहा है टॉप जो मेरा रूफ है उसके ऊपर, साइड के वॉल्स पर। तो इससे क्या होगा, डे टाइम में जब मैं एसी यूज करूंगा तो मेरे एसी पर लोड बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली जो टेम्परेचर मैं अचीव करना चाहता हूं वो मेरा एसी नहीं अचीव कर पाएगा। तो इस केस में मेरे लिए, इस सिनेरियो में मेरे लिए 1.5 टन का एसी लेना ही सही होगा, ताकि मुझे प्रॉपर कूलिंग मिल सके। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है। वही अगर आपका फ्लोर नीचे है, ज्यादा सनलाइट वगैरह डायरेक्ट नहीं आती है, तो 1 टन आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ दोस्तों, यहां पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनके रूम की साइज होती है 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, और वो लेकर आते हैं 1 टन का एसी। अब आप ही बताइए, 1 टन का बेचारा एसी 200 स्क्वायर फीट के एरिया को कैसे कूल करेगा? बेचारा उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा और कर ही नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या होता है, या तो आपकी वारंटी चली जाती है, वारंटी वैलिड नहीं होती इस केस में, या तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा आता है वो इंस्टॉलेशन करता ही नहीं है, वो सीधा मना कर देता है, बोलता है कि भाई इतने बड़े रूम में ऑब्वियसली इतना छोटा एसी आप लगा के करोगे क्या? तो उस केस में यहां पर जरूरी है कि जितना आपका रूम का एरिया है आप उस हिसाब से
उतने टन का एसी ले, ताकि आपका रूम भी कूल हो पाए और साथ ही साथ आपके एसी पर लोड भी ना पड़े। अब मुझे लगता है कि कितने टन का लेना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो यहां पर क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मिलिए, इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मैं वहां पर भी आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम एसी बाय कर रहे हो तो आपको बता देना चाहूंगा, एसी के साथ में जो इंस्टॉलेशन होती है वो आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं मिलती है। आपको इंस्टॉलेशन के लिए 750 रुपीज, 1000 या फिर 1500 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रांड पर। इसी के साथ दोस्तों कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आपको अपने बॉक्स के अंदर स्टैंड नहीं देते हैं, कंप्रेसर के लिए जो स्टैंड होता है वो नहीं देते हैं। तो उस केस में आपको 700 रुपए या फिर 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके स्टैंड भी बाय करने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो टेक्नीशियन है उसे आपको एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ता है। कई बार जो कॉपर कॉइल है वो छोटी पड़ जाती है तो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो एक मोटा मोटा आप समझ के चलिए, एसी लेने के बाद इंस्टॉलेशन में आपके 2000 से 4000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम एसी लेते हैं तो आप अपना बजट इस हिसाब से चलिए, बना के चलिए कि आपके पास 2 से 4000 रुपए एक्स्ट्रा होने चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कुछ मिथ्स की, जो कि एसीज को लेकर काफी ज्यादा मार्केट में चलते हैं। सबसे पहला और बड़ा मिथ यह है कि भैया 5 स्टार का ही एसी लेना चाहिए, बिकॉज 5 स्टार लोगे तो आपका पैसा बचाएगा। जी हाँ, ये बात 100% सही है, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए सही है जो एसी रेगुलरली यूज करते हैं। जो लोग सपोज साल भर में 7-8 महीने एसी यूज करते हैं, उनके लिए ये बात सही है कि भाई 5 स्टार लो, 5 स्टार आपकी जो है बिजली बचा देगा। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए लागू नहीं होती है जो कि सिर्फ 3-4-5 महीने ही यूज करते हैं। बिकॉज अगर आप 5 स्टार ले रहे हो तो आपको उसे लॉन्ग टर्म तक चलाना पड़ेगा ताकि आपको वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करके दे। वही अगर आप सीजनल यूजेस के लिए ले रहे हो तो उस केस में 3 स्टार एसी ही बेस्ट होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 5 स्टार लेना है। अगर आप कम यूज करते हो तो 3 स्टार ही लीजिए, बिकॉज अगर आप ज्यादा पैसे पे करके 5 स्टार ले लोगे तो आपका जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ या फिर आप कंफ्यूजन कह लो एसीज को लेकर, वो ये है कि इन्वर्टर अच्छा है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी अच्छा है। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूं तो इस पे डिटेल एक वीडियो बन सकती है, लेकिन यहां पर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों ही टेक्नोलॉजीज किस तरीके से काम करती हैं। तो यहां पर ये जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी होता है वो हमेशा अपने फुल कैपेसिटी पर वर्क करता है, 100% कैपेसिटी पर वर्क करता है। और जैसे ही आपका सेट टेम्परेचर रीच हो जाता है कंप्रेसर बंद हो जाता है, और जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वैसे कंप्रेसर स्टार्ट होता है। यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज यहां पर वो पूरी पावर कंज्यूम करता है। और वही अगर हम बात करें इन्वर्टर बेस्ड एसी की, तो यहां पर क्या होता है कि जो आपने टेम्परेचर सेट किया है, जैसे ही एसी आपका उस टेम्परेचर पर रीच होता है, कंप्रेसर बंद होने के बजाय अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है और मिनिमम पावर पर ऑपरेट करता है। और जैसे टेम्परेचर डाउन होता है फिर से इंक्रीज होता है, और जैसे टेम्परेचर रीच होता है स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है। मतलब यहां पर जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पर ऑपरेट करता है, और जब जरूरत नहीं होती वो कम से कम पावर यूज करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर जो इन्वर्टर बेस एसी होते हैं वहां पर पावर कंजप्शन कम होती है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर बेस एसी ही अच्छा है। यहां पर मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज देखिए दोस्तों, मेरा जो रूम है वो टॉप फ्लोर पर है, जैसे कि मैंने बताया। ऊपर जो है एक्चुअल में टॉप फ्लोर पर है, मैं 7th फ्लोर पर रहता हूँ। ऊपर जो रूफ है इसके ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट आती है। सामने ये जो पीछे वॉल देख रहे हैं आप, इसके ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट आती है। प्लस मेरे रूम में मैंने पीसी वगैरह भी रखे हैं। अब क्या हो रहा है कि डे टाइम में जब मैं एसी यूज करता हूं तो उस टाइम पे कंटिन्यूस यहां पर मेरा एसी कूल भी कर रहा है, प्लस ऊपर से भी हीट यहां पर कंटिन्यूसली आ ही रही है। मतलब दोनों तरफ से यहां पर वार हो रहा है। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं इन्वर्टर बेस एसी लेता हूं तो क्या होगा, मैंने सपोज 24 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर सेट कर दिया है। अब मेरा एसी वर्क कर रहा है उस टेम्परेचर पर को रीच करने की, लेकिन बाहर से भी हीट लगातार आती जा रही है। जितना ये कूल कर रहा है उतना ही यहां पर गर्मी आते जा रही है। तो अल्टीमेटली मेरा जो एसी है वो जल्दी 24 डिग्री पर रीच नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरा जो एसी है वो वेरिएबल स्पीड पर ना ऑपरेट करके वो पूरा टाइम हाई स्पीड पर ही ऑपरेट करेगा, बिकॉज टेम्परेचर रीच करने के बाद ही वो स्लो होगा ना। लेकिन यहां पर टेम्परेचर रीच ही नहीं हो पा रहा बिकॉज हीट इतनी ज्यादा आ रही है। तो इस केस में अगर देखा जाए
तो मैं अगर कम पैसे में नॉन इन्वर्टर वाला एसी लूंगा, अल्टीमेटली दोनों काम तो एक जैसे ही कर रहे हैं ना। यहां पर फायदा क्या हो रहा था कि ये भाई स्पीड कम कर रहा था, लेकिन यहां पर सिनेरियो ऐसा है कि स्पीड कम करने का चांस ही नहीं मिल रहा है। तो इस केस में मेरा बेटर यही होगा, मेरे लिए बेटर यही होगा कि मैं कम पैसे में 2-4 हज़ार रुपए कम लगाकर एक नॉन इन्वर्टर बेस एसी ले लूं। हाँ, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन यहां पर आपका जो मनी है वो सेव हो जाएगा। 4 से 5 हज़ार रुपए आप यहां पर सेव कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा सिनेरियो है तो आपके लिए नॉन इन्वर्टर बेस्ड एसी ही बेस्ट होने वाला है। वही अगर आप एक ऐसे रूम में रहते हो जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट नहीं है, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है आपके लिए इन्वर्टर बेस्ड एसी से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा सेव कर पाएंगे। तो आप यहां पर चेक कर लीजिए कि आप का कंडीशन किस हिसाब से है और उस हिसाब से चूज कीजिए कि आपके इन्वर्टर अच्छा है या फिर नॉन इन्वर्टर अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ चुके हैं तो बस अब आप अपने लिए खुद ही एक बेस्ट एसी चूज कर सकते हो। आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने कुछ बेस्ट रिकमेंडेड एसीज आपको यहां पर बता देता हूं। अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखिए, मैं यहां पर आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन दूंगा। नहीं टाइम है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी एसीज की लिस्ट मिल जाएगी, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। वेल दोस्तों, यहां पर एसीज बहुत सारे हैं और सबके स्पेक्स याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहां पर मैंने नोट डाउन करके रखा है। बेसिकली मुझे भी एक एसी लेना था मेरे स्टूडियो के लिए, लेकिन मुझे अर्जेंटली कुछ काम आ चुका है, इस वजह से मैंने थोड़ा जो प्लान है वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। तो मैंने जो रिसर्च करी थी वो आखिरकार काम आ गई, मेरे नहीं तो लेकिन आपके तो काम आई। तो यहां पर हम शुरू करेंगे सबसे पहले 1 टन 3 स्टार एसी से। मैं बजट नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एसी से, और ये एसी इस समय काफी कम प्राइस में मिल रहा है और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। वेल ब्रांड की बात करें तो ये एसी आता है माइडिया की तरफ से। ये माइडिया का 2020 का मॉडल है, 1 टन 3 स्टार एसी है। वेल माइडिया की बात करी जाए तो माइडिया एक वेल नोन स्टैब्लिश ब्रांड है चाइना का, जो कि अपने एसी प्रोडक्शन को लेकर, एसी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इंडियन मार्केट में जो हमें कैरियर के एसीज देखने मिलते हैं वो माइडिया ही मैन्युफैक्चर करता है। बेसिकली माइडिया एंड कैरियर दोनों एक ही ब्रांड है। तो यहां पर इंडियन मार्केट में अगर आप माइडिया के एसीज लेते हो तो यहां पर आपको सर्विस जो है वो कैरियर के थ्रू ही मिलने वाली है। तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलती है, जो सर्विस मिलती है, जो ब्रांड मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको R32 रेफ्रिजरेंट देखने मिल जाता है। फिल्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 फिल्टर मिलते हैं, एक कार्बन फिल्टर मिलता है और एक नैनो फिल्टर मिलता है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को फिल्टर करता है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने मिल जाती है। और आइशर रेटिंग की मैं अगर बात करूं तो इस एसी का आइशर रेटिंग है 3.62, जो कि 2020 का रेटिंग है। 2021 के रेटिंग्स थोड़े यहाँ पर कम होंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये एसी आपको काफ़ी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर देगा। वेल यहाँ पर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो इस समय इस एसी की प्राइसिंग है 23,000 रुपीज़। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इंस्टॉलेशन के लिए आप 2 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके ही चलो। बाकी बात करते हैं इस एसी के वारंटी की, तो इसके ऊपर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी मिलती है और 5 इयर्स की आपको कंप्रेसर पर वारंटी मिल रही है। ये जो एसी है मेरे एक फ्रेंड ने बाय किया है और उसकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, यानी कि इसकी कूलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, इंस्टॉलेशन भी काफ़ी अच्छा था, एंड अब उसकी जो है फर्स्ट सर्विस हुई है तो सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए मैंने इस एसी को फर्स्ट पोजीशन पर रखा है। तो आपका बजट अगर कम है और आप कम प्राइस में एसी लेना चाहते हो तो माइडिया का ये एसी आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। और हाँ, यहाँ पर आपको मैं इसका नॉइज लेवल बताना भूल गया। इसका जो नॉइज लेवल है वो है 39 dB का, यानी ये लोएस्ट 39 dB की साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा साउंड भी नहीं आने वाली है, बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन यहाँ पर आपको मिलता है इंडोर यूनिट का। अब बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे सेकेंड एसी की तरफ। जो सेकेंड एसी है दोस्तों वो है ओनिडा की तरफ से। ये भी 1 टन 3 स्टार एसी है और ये 2020 का मॉडल है, लास्ट ईयर का मॉडल है, और ये एक इन्वर्टर बेस्ड एसी है। यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमें आई फील सेंसर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अब आई फील टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली आपके रिमोट में आपको एक थर्मोमीटर मिलता है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है। तो सपोज मैं इस लोकेशन पे बैठा हूं, मेरा एसी सामने है और इस जगह पे प्रॉपर कूलिंग नहीं हो रही, तो मुझे जस्ट अपना रिमोट अपने पास में रखना है, यहाँ पर ये टेम्परेचर मेजर करेगा और एसी को सिग्नल देगा भाई यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो एसी मेरे डायरेक्शन में एयर फ्लो करेगा और उस जगह को वो जो एक्चुअल टेम्परेचर जो मैंने सेट किया है उस जगह पर वो टेम्परेचर वो सेट करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली जहां पर आप रिमोट रखोगे वहां पर ज्यादा कूलिंग मिलेगी, ये इसका फंडा है। तो आई फील टेक्नोलॉजी यहां पर आपको मिल जाती है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको 4 वे एयर फ्लो देखने मिलता है, यानी यहाँ पर जो एसी है वो हर डायरेक्शन में एयर को फ्लो करती है। 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने मिल जाता है। R32 रेफ्रिजरेंट यहाँ पर यूज किया गया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम नॉइज लेवल की, तो इसका नॉइज लेवल है 45 dB का, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब आपको थोड़ी नॉइज यहाँ पर आपको ओनिडा के इस एसी में मिलने वाली है। और ये जो एसी है ये मैक्सिमम 50 to 53 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट कर सकता है। इसकी आइशर रेटिंग की बात करूं तो यहां पर आपको 3.7 की रेटिंग मिलती है। 2020 की रेटिंग है, 2021 के हिसाब से थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी ये एसी 3 स्टार के केस में काफी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए सेव कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्वर्टर बेस एसी है। और रही बात वारंटी की, तो यहाँ पर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी मिलती है पूरे एसी पर, और 5 ईयर की आपको कंप्रेसर पर वारंटी मिलती है। ओनिडा की बात करूं तो ओनिडा एक इंडियन ब्रांड है, आप सभी को पता है, और इनकी एसीज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सर्विस की मैं अगर बात करूं तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, टायर 1 सिटीज़ में या फिर टायर 2 सिटीज़ में रहते हैं, तो सर्विस आपको ईजिली मिल जाएगी। रिमोट एरियाज़ में इनकी सर्विस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर आप सिटीज़ वगैरह में रहते हो तो आपको ये एसी ले लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा एसी निकल कर आता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैं अगला एसी आप सभी को रेकमेंड करना चाहूँगा वो है सैन्यो की तरफ से। सैन्यो एक जापानीज ब्रांड है, और पैनासोनिक का नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, तो पैनासोनिक का ही सब ब्रांड है सैन्यो, और इसकी भी आफ्टर सेल सर्विस यहां पर आपको पैनासोनिक प्रोवाइड कराने वाला है। तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। बात करें हम इन एसीज की, तो ये लास्ट ईयर 2020 के मॉडल्स हैं, 2021 वाले मॉडल्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन स्टिल इस समय ये मॉडल्स काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। 1 टन 3 स्टार एसी है, इन्वर्टर बेस्ड एसीज हैं ये। और यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 100% कंडेंसर कॉइल देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको PM 2.5 फिल्टर देखने मिल जाता है, जो कि डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। साथ ही साथ ये एसी बेसिकली आपके लिए एक एयर फिल्टर की तरह भी काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आइशर रेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 स्टार की रेटिंग में 3.95 की आइशर रेटिंग देखने मिल जाती है, जो कि 3 स्टार के कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। हालांकि ये 2020 की रेटिंग है, 2021 की इससे कम होगी, लेकिन स्टिल ये काफ़ी अच्छी रेटिंग है। 3 स्टार के केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी ये काफ़ी ज़्यादा सेव करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी मिलती है, और 5 ईयर की यहाँ पर आपको कंप्रेसर पर वारंटी देखने मिल जाती है। और यहाँ पर भी आपको वो लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑटो क्लीन मोड, और जब एसी को क्लीन करने का टाइम आएगा तो आपको एक प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको सैन्यो के इस एसी में देखने मिल जाती हैं। इस एसी की प्राइसिंग है 26,000 रुपीज। अब दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे अगले एसी की तरफ। यहाँ पर दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, और मुझे पता है ज़्यादा लंबी वीडियो आपको भी देखना पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा फटाफट चलूंगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट एसी है वो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की 1 टन 3 स्टार एसी है। इसकी प्राइसिंग है 27,000 रुपीज़, और ये 2020 का लेटेस्ट मॉडल है, यानी पिछले साल का ही मॉडल है, और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। यहाँ पर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी और 10 ईयर्स की कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट एसीज हैं ये 2021 के लेटेस्ट एसी हैं, और डेफिनेटली अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो इन एसीज को आप डेफिनेटली कंसिडर करना। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट एसी है वो है हायर की तरफ से। हायर भी वंस अगेन वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है अपने एसीज को लेकर। तो यहाँ पर इन्होंने अपना 1.25 टन का लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया है 2021 का। ये 3 स्टार की रेटिंग के साथ आता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको R32 रेफ्रिजरेंट देखने मिल जाता है, 100% कॉपर कॉइल यहाँ पर यूज किया गया है, माइक्रो फिल्टर, डस्ट फिल्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है, सेल्फ क्लीनिंग का भी ऑप्शन इस एसी में दिया गया है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस एसी का जो साउंड है वो है सिर्फ 36 डेसिबल का, यानी यहाँ पर आपको बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन देखने मिलने वाला है। आइशर रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो एसी है ये 3 स्टार की कैटेगरी में 3.95 की आइशर रेटिंग के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये इस समय 3 स्टार की कैटेगरी में काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है, और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी हद तक सेव करने वाला है। इस पर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी मिलती है, और 12 ईयर्स की कंप्रेसर पर आपको वारंटी मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको हायर की तरफ से जो पैकेज मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, प्लस इसकी जो एसीज हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, दिखने में भी काफ़ी अच्छे हैं, एंड यहाँ पर आपको वारंटी प्लस पावर सेविंग प्लस फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट अलाउ करता है, इसकी प्राइसिंग इस समय 27,000 रुपीज़ है, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप एसी को ज़रूर बाय करें। इसके अलावा दोस्तों और एक एसी है जो कि इस समय 2021 में लॉन्च करी गई है, और ये है कैरियर की तरफ से। अब दोस्तों कैरियर भी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है एसीज को लेकर। बहुत
बहुत से लोग सिर्फ कैरियर का नाम सुन के एसी बाय कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी होगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपना एक एसी लॉन्च किया है। ये एक नॉन इन्वर्टर एसी है। जी हाँ, ये एक नॉन इन्वर्टर एसी है। तो अगर आप यहाँ पर टॉप फ्लोर पर रहते हो तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ पर भी आपको R32 रेफ्रिजरेंट देखने मिल जाता है। कॉपर कॉइल यहाँ पर यूज करी गई है। सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है और आई फिल टेक्नोलॉजी जो आपको ओनेडा के एसी में मिल रही थी, वो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपको इस एसी में मिल जाती है। PM 2.5 फिल्टर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि आपके लिए एयर प्यूरीफायर का काम करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसकी iShare रेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको iShare रेटिंग मिलती है 3.6 की, जो कि ठीक ठाक है इस समय 2021 के हिसाब से। यहाँ पर आपको 32 dB की लो नॉइस लेवल देखने मिलती है, यानी यहाँ पर आपको बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर इस प्रोडक्ट पर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेसिव वारंटी मिलती है और 5 ईयर्स की यहाँ पर आपको कंप्रेसर पर वारंटी मिलती है। और इसकी प्राइसिंग है इस समय 29,000 रुपीज़। तो अगर आप एक नॉन कंप्रेसर वाला एसी लेना चाहते हो एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की तरफ से, तो कैरियर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है साइलेंट ऑपरेशन के साथ में, और सारे लेटेस्ट फीचर्स में मिल जाते हैं। हाँ, ये स्मार्ट एसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो सारे लेटेस्ट फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कूलिंग भी इन सभी एसीज की काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। इसके अलावा दोस्तों बाकी रही बात 4 स्टार एसी के, तो सैमसंग का एक 4 स्टार एसी आप उसे कंसिडर कर सकते हो। बेसिकली इसके बाद के जितने भी एसीज हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिकॉज मुझे पता है ये वीडियो जितनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी उतना ही आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा पूरा वीडियो एंड तक देखना। मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा इतनी बड़ी लंबी वीडियो को एडिट करना। तो आगे के जितने भी एसीज हैं वो सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपके बजट के अकॉर्डिंग जो भी एसी फिट होता है आप उसे चूज कर लीजिए। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप सभी की हेल्प जरूर करूंगा। बाकी रही बात 40,000 के बजट में, 50,000 के बजट में एसी, इन सब पर वीडियो आने वाली है और कूलर्स पर भी वीडियो जल्दी आने वाली है। तो मेक श्योर आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।